मैम पहला रिएक्शन क्या होगा आज हाई कोर्ट का फैसला आया, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग आरोप के कलंक से मुक्त हो गए जी। और 28 साल उसको झेला है, 28 साल संघर्ष किया है। लेकिन कहीं गहरे में विश्वास था कि हम लोग षड्यंत्री तो है नहीं। षड्यंत्र के जो आरोप लगे हैं वो विद्वेष भावना से लगे हैं। निश्चित रूप से वो सिद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई षड्यंत्र, कोई साजिश रची ही नहीं गई है। तो सत्य तो अपनी प्रखरता के साथ होता है। सूरज को अपने होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता। असल में सूर्य के अभाव का नाम ही अंधेरा है। अंधेरे की कोई सत्ता होती नहीं, झूठ के पैर भी नहीं होते और झूठ की सत्ता भी नहीं होती। और आप जानते हो कि नकली भी तभी चलता है बाजार में असली के बल पर। अगर असली ना हो तो नकली चल ही नहीं सकता। और ये जो संघर्ष रहा श्री राम जन्मभूमि का, षड्यंत्रों के बल पर इतना लंबा चल नहीं सकता था। 500 साल लगातार भारतीयों ने सत्य के पक्ष के लिए और सत्य के लिए सत्य साधनों से, सत्य संकल्प से इस लड़ाई को लड़ा था। और आज सत्य की विजय हो गई, जय हो गई। देखिए, ये आरोपी होकर जीना, हम लोग विदेशों में भी यात्रा करते रहे, हर जगह हमारे पहुंचने से पहले ये खबर पहुंचती थी। बार बार खंगाला जाता था, पूछा जाता था। एयरपोर्ट पे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठाया जाता था। इस तरह की मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना कितना कष्टकारी होता है। और कोई भी देश का नागरिक नागरिक ही नहीं होता, अपने देश का प्रतिनिधि होता है। लेकिन इन सारी बातों में से गुजरे, पीड़ाओं से गुजरे, वेदनाओं से गुजरे। लेकिन ये तो मालूम ही था कि धर्म का क्षेत्र और धर्म का पथ कंटकाकीर्ण ही होता है, अंगारों पे चलना पड़ता है। और वो चले, उसके ताप को, उसके दाह को झेला। लेकिन ये कहीं गहरे में विश्वास था कि जो किया ही नहीं उसका आरोप कोई सिद्ध कैसे कर सकता है। हमने श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, अनाधिकार चेष्टा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि रामलला की जगह है वो, और अब रामलला भव्य मंदिर में बैठेंगे। परम सुख की बात है ये। देखिए, अब जितने भी हमारी भारतीय समाज है, कोई भी भारतीय समाज न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग करता है, ये उसका हक है।